कुछ फेंक दिया। अगली पल कूड़ेदान से सुनहरी रोशनी चमक उठी। उसे लगा शायद उसकी आंखों का धोखा है। फिर उसने घर में बचे सारे एक्सपायर्ड स्नैक्स भी उसी कूड़ेदान में डाल दिए। वह हैरानी से खड़ा कूड़ेदान को देखता रह गया। सारे स्नैक्स बिना किसी निशान के गायब हो चुके थे। उधर 2000 साल पहले प्राचीन काल में भूखे शरणार्थी देवताओं से प्रार्थना कर रहे थे। तभी एक जादुई दर्पण से अचानक अनगिनत स्नैक्स बाहर गिरने लगे। लोगों ने उन्हें देवताओं का वरदान समझ लिया। ये दृश्य देखकर रानी पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि दर्पण को उसके कक्ष में लाया जाए। फिर वह घुटनों के बल बैठ गई और देवताओं से अपने लोगों को बचाने की प्रार्थना करने लगी। इसी दौरान आधुनिक दुनिया में वह आदमी दर्पण का ध्यान से अध्ययन कर रहा था। अचानक उसे दर्पण के भीतर से रानी की आवाज सुनाई दी। वह बुरी तरह घबरा गया। रानी की पूरी बात सुनने के बाद उसे अमीर बनने का मौका दिखाई दिया, इसलिए उसने खुद को देवता बताने का नाटक किया। उसने कहा कि यदि लोग भोजन चाहते हैं तो उन्हें बदले में अपने गहने चढ़ाने होंगे। ये सुनते ही रानी ने सबको अपने आभूषण उतारने का आदेश दे दिया। फिर सारे गहने दर्पण में डाल दिए गए। दर्पण से निकलते ढेर सारे गहनों को देखकर आदमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे समझ आ गया कि अब वह अमीर बनने वाला है। उसने अपने घर का सारा खाना दर्पण में भेज दिया। इसके बाद वह सारे गहने लेकर एक ज्वेलरी दुकान पर पहुंचा। जांच के बाद दुकान के मालिक ने उन गहनों के बदले $60 लाख देने की पेशकश की। ये सुनकर आदमी खुशी से उछल पड़ा। उसने तुरंत उस पैसे से बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री खरीदी और सब कुछ दर्पण के जरिए प्राचीन काल में भेज दिया। उधर प्राचीन राज्य में लोग गहनों के बदले खाना लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े हो गए। उन्होंने पहले कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं चखा था। आदमी लगातार गहने बेचकर और भी अमीर होता गया। लेकिन कुछ समय बाद दुश्मन सेना ने राज्य पर हमला कर दिया। राज्य के पास इतनी सेना नहीं थी वे आक्रमणकारियों को रोक सके। अपने राज्य को बचाने के लिए आदमी ने बहुत सारे आधुनिक हथियार खरीदकर दर्पण के माध्यम से उन्हें भेज दिए। जब दुश्मन सेना शहर पर हमला करने पहुंची तो सैनिकों ने मशीनगनें उठा ली और गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कुछ ही क्षणों में दुश्मन सैनिक बड़ी संख्या में जमीन पर गिरने लगे। आखिरकार रानी ने युद्ध जीत लिया। उस दिन के बाद से रानी उस आदमी से प्रेम करने लगी। वह हर रात दर्पण के सामने बैठकर उससे बातें किया करती थी। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब कर। आदमी ने कैजुअली 10 साल पुराने एक्सपायर हो चुके खाने को